हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तथा मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बिंदु संरचना पर बात कर रहे थे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन या चक्रीय संरचना के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? चक्रीय संरचना के बारे में, कि किस प्रकार जो संरचनाएं बनती थी। जैसे हमने कहा कि C2H6 की जो संरचना बनती थी, यानी ये क्या है प्यारे बच्चों? इथेन है। क्या है? इथेन है। इथेन की जो संरचना अभी तक हम बना रहे थे वो कुछ इस प्रकार बना रहे थे। इस प्रकार से हम इनकी संरचना को दिखा रहे थे कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या जुड़ी होती थी। अब इसके बाद जो हम चक्रीय संरचना बनाएंगे, चक्रीय संरचना के लिए आपको ध्यान देना है कि हर एक चक्रीय संरचना में दो हाइड्रोजन बांध की कमी हो जाती है। कितने हाइड्रोजन बांध की कमी हो जाती है? दो हाइड्रोजन बांध की कमी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ विशेषकर इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार चक्रीय संरचना बनती है। तो चक्रीय यौगिक की संरचना हम यहां लिखेंगे। पहला है चक्रीय, जितने भी कंपोनेंट होंगे यौगिकों की संरचना। किस प्रकार चक्रीय यौगिकों की संरचना होगी? किस प्रकार चक्रीय यौगिकों की संरचना? चक्रीय यौगिकों की संरचना किस प्रकार बनाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, इनमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ड्रा करेंगे कि इनके कुछ यौगिक हैं, उनके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे कि कुछ कार्बन यौगिक चक्रीय या वलय संरचना में पाए जाते हैं। चक्रीय या वलय यौगिक की संरचना को बनाने के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। यानी क्या क्या नियम है, इस नियम के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो चरण इनके नियम है, दो है, तीन नियम है कि सर्वप्रथम उपलब्ध कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा चक्रीय रूप में जोड़ते हैं। सबसे पहले एकल बंध के द्वारा, जैसे हमारे पास तीन कार्बन है, हमने कहा C3H6 क्या होगा? मेथ एथ प्रॉप, तो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन के लिए सबसे पहले हम इनको किस संरचना में जोड़ेंगे? एक चक्रीय संरचना में इनका निरूपण करेंगे। ये चक्रीय संरचना हो गई। अब इनके पास जो हाइड्रोजन की बांध होगी वो इस प्रकार यहां लगा देंगे। इस प्रकार यहां पर इनको लगा देंगे। तो अगर देखा जाए तो चक्रीय संरचना में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 6 है। 2 to 4 to 6। कितनी संरचना है? 6 है। 6 के लिए हम क्या करेंगे? 6 के लिए प्यारे बच्चों इस प्रकार हम चक्रीय संरचना को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। चक्रीय संरचना इस प्रकार हमारी बनेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन के बाद जो हमारी दूसरी संरचना होगी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन की जो संरचना होगी C6H4H8। क्या होगी प्यारे बच्चों? C4H8। तो इस प्रकार हम इनको दिखा सकते हैं।
इस प्रकार हम इनको दिखा सकते हैं। ये कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।